फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करेंगे 8 सितंबर 2022 के करंट अफेयर्स के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम कल के सेशन की क्विक रिवीजन कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो राजपथ का जो नाम है ये बदलकर कर्तव्य पथ रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश के सेना जनरल का मानद पद प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है नेपाल के द्वारा। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और किस कंपनी के गठजोड़ को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 5 PSLV रॉकेट बनाने के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL और L&T कंपनी के गठजोड़ को न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड से 5 PSLV रॉकेट बनाए जाने के लिए 860 करोड़ रुपए का अनुबंध मिला है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय विभाग अगस्त 2022 में लोक शिकायतों का निवारण करने के मामले में रैंकिंग में सबसे आगे रहा? तो ये कौन सा रहा? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI लोक शिकायतों के निवारण करने के मामले में रैंकिंग में सबसे आगे रहा। अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की विदेशी ऋण प्रबंधन इकाई ने भारत के विदेशी ऋण 2021-22 पर स्थिति रिपोर्ट का कौन सा संस्करण जारी किया है? तो ये कौन सा संस्करण जारी किया है? ये है 28वां संस्करण। अगला प्रश्न है, डच ग्रांड प्रिक्स 2022 किस खिलाड़ी ने जीती है? तो डच ग्रांड प्रिक्स 2022 ये जीती है मैक्स वेरस्टैपेन ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में इनफ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलरेटर तकनीक का सफलतापूर्वक परीक्षण किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। भारत कब तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरेगा? तो भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर सामने आएगा वर्ष 2029 तक। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के 31वें कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किसको किया गया है? जस्टिस DY चंद्रचूड़ के लिए। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो ये जीता है ग्रैंड मास्टर अरविंद चिदम्बरम ने। अगला प्रश्न है, ब्लू एनर्जी मोटर्स द्वारा कहां पर भारत का पहला तरल प्राकृतिक गैस यानी कि LNG ईंधन वाला ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लॉन्च किया है? तो ग्रीन ट्रक मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट है ये ब्लू एनर्जी मोटर्स के द्वारा पुणे के चाकन में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के मौके पर पूरे भारत के कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? तो ये किया है 46 शिक्षकों के लिए। आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 सितंबर को। 7 सितंबर को विश्व स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यों को बढ़ावा देने और कार्रवाई को तेज करने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 74वें सत्र के दौरान 19 दिसंबर 2019 को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाने का प्रस्ताव अपनाया था। 7 सितंबर 2020 को नीले आसमान के लिए स्वच्छ वायु का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 2022 की थीम क्या है? द एयर वी शेयर। UNEP इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये क्या है? यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को। इसका मुख्यालय नैरोबी केन्या में स्थित है और इसके प्रमुख कौन है? इंगर एंडरसन है, संस्थापक मैरिस स्ट्रॉन्ग। अगला प्रश्न है, 18वां लोकनायक फाउंडेशन साहित्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है तनिकेला वर्णी के लिए। ये कौन है? ये हैं तनिकेला वर्णी। तेलुगु लेखक और अभिनेता तनिकेला वर्णी को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम के कला भारती सभागार में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में 18वें लोकनायक फाउंडेशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को लोकप्रिय रूप से आंध्र ज्ञानपीठ के रूप में भी जाना जाता है। इसमें 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। यह पुरस्कार पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव और लेखक हरिवंश राय बच्चन की पुण्यतिथि को चिन्हित करने के लिए प्रदान किया जाता है। अगला प्रश्न है, यूपी के किस जिले में
जेल के भोजन को FSSAI यानी कि फसाई ने 5 स्टार रेटिंग दी है। तो यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के जो भोजन है उसके लिए FSSAI ने 5 स्टार रेटिंग दी है। यूपी के फर्रुखाबाद जिले के फतेहगढ़ सेंट्रल जेल के भोजन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने 5 स्टार रेटिंग दी है। अब हम बात कर लेते हैं FSSAI ये क्या है। ये है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 5 सितंबर 2008 को हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में चेयरपर्सन कौन है? रीता त्योड़िया। और इसका जो पेरेंट एजेंसी है ये किसके अधीन कार्य करती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन फसाई जो है ये कार्य करती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL कंपनी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है महेश विश्वनाथन अय्यर। ये कौन है? ये है महेश विश्वनाथन अय्यर, जिनको अभी हाल ही में महानगर गैस लिमिटेड यानी कि MGL कंपनी के नए अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। महानगर गैस लिमिटेड 8 मई 1995 को निगमित एक भारतीय प्राकृतिक गैस वितरण कंपनी है। MGL ये क्या है? गेल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार की जो महारत्न कंपनी है। तो गेल इंडिया लिमिटेड और महाराष्ट्र सरकार का एक क्या है? ये उद्यम है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी के द्वारा कोरोना के लिए बनाई गई देश की पहली नेजल वैक्सीन को DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है? तो ये कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई दवा है? ये है भारत बायोटेक के द्वारा कोरोना के लिए बनाई गई देश की पहली नेजल वैक्सीन है, जिसको DCGI ने आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। ये भारत का कोविड-19 वायरस के लिए पहला नाक से दिया जाने वाला टीका होगा। नाक से दिया जाने वाला मतलब नेजल स्प्रे वैक्सीन को इंजेक्शन के बजाय नाक से दिया जाता है। ये नाक के अंदरूनी हिस्सों में इम्यून तैयार करती है। वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया हैं। वहीं बात करें DCGI ये क्या है? ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। भारत बायोटेक इसकी स्थापना कब हुई थी? 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और वर्तमान में CEO कौन है? कृष्णा एल्ला। अगला प्रश्न है, किस कंपनी को BCCI ने अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू मैचों के लिए टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार मिला है? तो ये किसको मिला है? मास्टर कार्ड को। मास्टर कार्ड ने BCCI के 2022 और 23 सत्र के लिए 1 साल का स्पॉन्सर करार किया है। अब आने वाले मैचों में पेटीएम के स्थान पर पेटीएम के बजाय बतौर प्रायोजक मास्टर कार्ड टीम इंडिया की सीरीज में दिखाई देगी। महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो पिछले 4 सालों से मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मास्टर कार्ड के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है वो 3 नवंबर 1966 को हुई थी और इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है और वर्तमान में इसके जो CEO हैं ये कौन है? माइकल मीवाच। अगला प्रश्न है, किस राज्य का 29वां जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी बना है? तो ये छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है। कौन सा? मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के 29वें जिले, तो ये छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा? छत्तीसगढ़ राज्य का 29वां जिला बन जाएगा मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। इसका जो है शुभारंभ किया है। मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी अब जो जिला है यह राजनांदगांव जिले से अलग होकर एक नए प्रशासनिक इकाई के रूप में उभरेगा। मोहला मानपुर चौकी क्षेत्र एक लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। अब हम बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में। इसकी जो राजधानी है ये क्या है? रायपुर है। वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके। अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कहां पर मंथन सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? तो मंथन सम्मेलन इसका उद्घाटन करेंगे बेंगलुरु में। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ढांचागत क्षेत्र से जुड़े मुद्दों एवं चुनौतियों पर केंद्रित 3 दिन के सम्मेलन मंथन का उद्घाटन करेंगे।
इसके अलावा इस आयोजन के दौरान परिवहन विकास परिषद की 41वीं बैठक का भी आयोजन किया जाएगा। 3 दिवसीय सार्वजनिक एक्सपो का उद्देश्य राजमार्ग के विकास में काम आने वाली प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों को प्रदर्शित करने के साथ साथ भारतमाला, पर्वतमाला और EBS आदि नए कार्यक्रमों से अवगत कराना है। अगला प्रश्न है, डिजिटल इंडिया मिशन अभियोजन पोर्टल के उपयोग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तो ये कौन सा राज्य है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश डिजिटल इंडिया मिशन के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित अभियोजन पोर्टल के माध्यम से मामलों के निपटान और प्रविष्टि की संख्या में शीर्ष पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और छत्तीसगढ़ ये कौन से नंबर पे हैं? दूसरे पायदान पे हैं। 2 साल पहले राज्यों के द्वारा शुरू किया गया पोर्टल जघन्य अपराधों में आपराधिक मुकदमे में तेजी लाने में अदालत और अभियोजन प्रणाली की मदद करने के लिए गृह, IT और कानून मंत्रालयों की एक पहल है। उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो कैपिटल है राजधानी लखनऊ है। वर्तमान गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और CM कौन है? योगी आदित्यनाथ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मलेशिया शतरंज प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है अनिष्का वियानी ने। 6 साल की अनिष्का वियानी ने कोलालमपुर में मलेशिया आयु वर्ग रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। धीरूभाई अंबानी स्कूल की पहली कक्षा की छात्रा अनिष्का ने लड़कियों के अंडर 6 ओपन वर्ग में संभावित 6 में से 4 अंक जुटाकर ये स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। प्रतियोगिता में 8 देशों के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया था। मलेशिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी जो राजधानी है ये क्या है? कुआलालंपुर है। मुद्रा मलेशियन रिंगित है और वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इस्माइल साबरी याकूब। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में बड़े राज्यों में कौन से राज्य शीर्ष पर रहे? तो बड़े राज्यों में महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और गुजरात ये राज्य जो हैं वो केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में शीर्ष स्थान पर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें पंजाब और बिहार, ये पोषण अभियान के पूर्ण रूप से क्रियान्वयन के मामले में बड़े राज्यों की जो श्रेणी है इसमें सबसे निचले पायदान पर रहे हैं। और छोटे राज्यों की वहीं बात करें तो बेहतर प्रदर्शन करने वालों में जो सिक्किम है ये सबसे आगे है। अगला प्रश्न है, नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार केंद्र की प्रमुख योजना पोषण अभियान को लागू करने में केंद्र शासित प्रदेशों में कौन शीर्ष पर रहा? तो केंद्र शासित प्रदेशों की अगर हम बात करें कि केंद्र सरकार के द्वारा एक प्रमुख योजना है पोषण अभियान, इसको लागू करने में दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ये शीर्ष स्थान पर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार पोषण अभियान के तहत कोष के उपयोग की स्थिति निचले स्तर पर है। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 50% से कम कोष का उपयोग हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।